Get Richard prescription. Get Richard prescription. Get Richard prescription. Get Richard prescription. नमस्कार, आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में स्वागत है। सानंदम सदनम सुतास्तु सुधिहा कांता प्रियालापिनी इच्छापूर्ति धनम स्वायोपितिरतिहा स्वाज्ञापराः सेवका। चाणक्य नीति शास्त्र में दर्ज ये सुभाषित ज्ञानमय है। अर्थ है आनंदमय गृह हो, घर आनंदमय हो, बच्चे बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर बोलने वाली हो, मधुरता से बोलने वाली हो, इच्छा पूर्ति धनम, इच्छाओं को पूरा करने वाला धन आपके पास हो, अपनी पत्नी से आपको यौन सुख मिले, नौकर चाकर जो भी आपके सपोर्ट में हैं घर पर वो आपकी आज्ञा में हो। आप देखिए इतनी नियामतें मैं चाहता हूं हमारे देश के हर नागरिक को ये मिले, पर ये तब संभव है जब हम शास्त्र अनुसार चलेंगे, शास्त्र सम्यक होकर व्यवहार करेंगे। और इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो हमारे भवनों का है जहां हम रहते हैं। यदि वो शास्त्रानुसार नहीं है तो इन सुखों पर छाया पड़ जाएगी और आज वो छाया गहरा गई। नॉर्मली हम प्रायः देखते हैं यहां ये बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की ये चीज हमारे देश में बन गई, इतना बड़ा टावर बन गया, इतनी ऊंचाई वाली चीजें बन गई, लेकिन आज खबर है कि इतनी ऊंचाई वाले 2 टावर नोएडा में गिर गए। मैं बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं, मैं सुपरटेक लिमिटेड के जो ट्विन टावर्स नोएडा के जो आज ध्वंस हुए हैं, डिमोलिश हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप देखिए 2004 में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इनको प्लॉट दिया 93A सेक्टर में, 93A सेक्टर में नोएडा में। और आप देखिए वहां इन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनाई जिसका नाम इन्होंने एमरल्ड कोर्ट रखा। सब कुछ सही चल रहा था। इन्होंने वहां पर बीच में पार्क के आसपास जो है ब्लॉक्स बड़े अच्छे बनाए, बीच में पार्क है। बाद में शुरू हुआ लालच, ज्यादा से ज्यादा, ऊंचे से ऊंचा हमारा भवन बन जाए, ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज यहाँ आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा आमदन हो जाए, और उस कारण से ट्विन टावर्स बने। फिर उनकी ऊंचाई बढ़नी शुरू हो गई, 40 फ्लोर बना दिए, इतने बड़े टावर कर दिए कि आसपास के जो चीजें हैं वो बोनी रहने लग पड़ी। और ज्यादा से ज्यादा फ्लैट्स उसमें बनाने के लिए 900 से कुछ 915 के करीब जो है उसमें जो हाउसेस वो इन्होंने एकोमोडेट किए, उसमें बनाए। अब आप देखिए कि वहां के लोगों को दिक्कतें आनी शुरू हो गई, क्योंकि जो इन्होंने टावर बनाए उसके लिए पूरी जगह, जो जितनी उन ऊंचे टावरों के लिए जगह चाहिए थी वो जगह थी ही नहीं। अब आप देखिए कि इन्होंने धज्जियां उड़ाई बिल्डिंग कोड्स की, और फिर पता नहीं क्या क्या अंदर घोटाले। आपको पता ही, जब ये काम ऐसे करने हो तो फिर क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह ये काम हुए, मैं इस डिटेल में नहीं जानना चाहता। बिल्डिंग कोड्स की धज्जियां उड़ी। और आप देखिए कि इन्होंने क्या क्या किया, गार्डन जो बनाया है, जिसको ब्रोशर में इन्होंने दिखाया कि भी ये गार्डन है, उसको इन्होंने इनलीगली इनक्रोच कर दिया। अब वहां के लोग परेशान हो गए इन टावरों से, उन्होंने जी केस कर दिए, और सीधा सीधा जो यूपी अपार्टमेंट ऑनर एक्ट 2010 वो पूरी तरह ब्रीच हुआ।
लोग वहां के रहने वाले और आसपास के लोग वो सब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए, केस चलता रहा। आप देखिए 2004 से ये चल रहा है, सुख किसी को नहीं मिला। और उसके बाद आप देखिए 2014 में जो है निर्णय आया हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कि इनको डिमोलिश कर दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। ये जी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और आज देखिए 2022 में जो है 2021 में 31 अगस्त 2021 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला सुना दिया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। उस जो ऑर्डर को वो उन्होंने अफर्म कर दिया कि सही है वो जो ऑर्डर है, यानी कि डिमोलिशन के ऑर्डर हो गए। और अब इस साल की जो हम अगस्त चल रहा है, मई में होने थे, फिर एक्सटेंड हुआ और आज 28 अगस्त को दोनों टावर बम्बों से उड़ाकर, बारूद से उड़ाकर वो जमीन पर गिरा दिए गए। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ बिल्डिंग कोड्स का जो है वो ब्रीच नहीं हुआ। आप देखिए वहां के रहने वालों का कहना है कि टॉवर्स के बीच में जो दूरी होती है वो 16 मीटर से भी कम थी। यानी कि आप देखिए कि मतलब सारी चीजें जो है ना गलत। और देखिए बिल्डिंग बाई लॉज, बिल्डिंग जो कोड्स होते हैं, उनका सीधा संबंध वास्तु से होता है, जो विज्ञान आज हम भूलते जा रहे हैं। ओरिजिनल वास्तु की बात हम करते हैं क्योंकि हम स्क्रिप्चर से जुड़े हैं। और यदि आप देखें जो दो ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश और मयमतम, और हमारे मेरे जो ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के जो विद्या गुरु इंजीनियर अश्विनी कुमार के शोधानुसार इस टॉवर्स में कई वास्तु दोष जो हैं वो हैं। और उसमें मैं कुछ की बात करना चाहता हूं। और उसमें एक वास्तु दोष है कि ये त्रिकोण भूखंड पर बना है। पहले इन्होंने त्रिकोण भूखंड बड़ा लिया, उसमें इन्होंने वर्गाकार चीजें की, लेकिन बाद में एक त्रिकोण भूखंड फिर शेष बच गया, उसमें इन्होंने दो टावर जो है बनाए। और वहां इन्होंने अपना दिमाग चलाया, शेप गलत कर दी, कैप्सूल की फॉर्म में शेप कर दी। अब आप देखिए, मतलब दो गोले से बना दिए, आकार गोला आकार, दोनों तरफ गोले बना दिए, कैप्सूल बना दिया। लंबाई जो है वो चौड़ाई से लगभग हमारे शास्त्रों अनुसार बराबर होनी चाहिए लंबाई चौड़ाई। चलो ठीक है, लंबाई 1 गुना 2 गुना, लेकिन 3 गुना से भी ज्यादा लंबाई जो है चौड़ाई से ज्यादा हो गई। अब आप बताइए इस तरह कैप्सूल फॉर्म में जब चीज बनेगी तो क्या स्टेबिलिटी रहेगी। और उसके बाद देखिए कि जो शास्त्रानुसार जो उसका साउथ वेस्ट पोर्शन है, वो जो है जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है वो प्रोटेक्टेड ही नहीं है। वहां जो है स्टेबिलिटी चाहिए, वो स्टेबिलिटी नहीं है। इसके बाद वो जो दोनों टावर हैं जिसकी बात कर रहे हैं, अपेक्स, अपेक्स बड़ा है, साइने छोटा है, यानी कि उनमें भी जो है वो बड़े छोटे की चीज हो गई। दोनों टावरों में जो दूरी जितनी होनी चाहिए वो दूरी भी उस से काफी कम है। मतलब, और यदि वो टावर गिर जाए तो उसके आसपास जो, यदि हम 9x9 का ग्रिड बनाएं, जो हम शास्त्रानुसार बनाते हैं, उसमें जो पेशाच स्थान छोड़ना होता है, जो जिसे हम सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में ऑफ जो है वो सेटबैक कहते हैं, जो चारों तरफ जो जगह जो है वो छोड़नी होती है, वो बहुत कम छोड़ी गई है। मतलब, और इसके कारण डिमोलिशन जो है वो भी बड़ा मुश्किल जो है वो हो पाया है। आप देखिए कि मतलब, जो मैं बीच में एक बात करना चाहता हूं, इन्होंने गार्डन को इंक्रोच तो कर दिया, ये कई बिल्डर्स कर रहे हैं। उनको ये भूल गए कि जो गार्डन आपने इंक्रोच किया है वो तो अपार्टमेंट के लंग्स हैं। आप अपने ही, क्योंकि वास्तु अनुसार बिल्डिंग जो है वो शरीर की तरह होती है। मतलब आप अपने ही लंग्स को, कि जो उसमें स्पेस है, बिल्डिंग जहां से सांस ले रही है, आप उसको बंद कर रहे हो, आप उसको इंक्रोच कर रहे हो। मतलब आप देखिए कि बिल्डिंगें इतनी ऊंची कि आसपास की सराउंडिंग से कट गई। आसपास के जितनी बिल्डिंगें हैं वो छोटी हैं, ये इतनी बड़ी हैं। इतनी बड़ी जब बिल्डिंग हो जाए, टॉवर्स जब इतने बड़े हो जाएं, तो आप सिंगल आउट हो जाते हो। इवन जो है आपके ऊपर कोई हवाई जहाज से कोई अटैक भी हो सकता है, बिल्डिंगें इतनी ऊंची गिरें, और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है यदि कोई ऐसा हादसा हो। और फिर जब आप बिल्डिंगें दूसरी बिल्डिंगों से बहुत ऊंची हो तो एक एक ऐसी असुरक्षा की भावना आती है, आप कट जाते हो अपने आसपास से। तो ये चीजें सारी हुई।
यानी कि वास्तु दोष जो है उससे ये सारे टॉवर्स की कंस्ट्रक्शन खास करके जब ये लास्ट में जो ये इन्होंने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की है, वास्तु दोषों से ये पूरी तरह भरा हुआ था। और आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि और इस कारण से डिमोलिशन में मैं बता रहा था कि इतनी दिक्कत आई है कि इनको साउथ अफ्रीका की जो कंपनी है जेट जो डिमोलिशंस हैं, जो यहाँ इनकी एडिफाइस इंजीनियरिंग के साथ मिलकर इन्होंने पार्टनरशिप कर कर वहाँ से कंपनी मंगवाकर और उन्होंने वाटर फॉल इम्प्लोजन टेक्निक जो है स्पेशलाइज्ड टेक्निक लगा के, क्योंकि आसपास पेशाब स्थान ही नहीं है, आसपास जो है जो खुली जगह होनी चाहिए टॉवर्स के आसपास वो है ही नहीं है, तो इनको वाटर फॉल इम्प्लोजन टेक्निक जो है वो साउथ अफ्रीका से वो इंपोर्ट करनी पड़ी है। और तब ये आज डिमोलिशन 28 अगस्त को ये हुआ है। और मैं ये जाते-जाते मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो बारूद हैं, ये तो तभी लग गए थे जब भ्रष्टाचार इन टावरों में हुआ था। आज तो उनको आग लगी है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये दिलों से तो ये बिल्डिंग लोगों के दिलों से तो ये बिल्डिंग पहले ही गिर गई थी, आज तो ये जमीन पर गिरी है। और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, बिल्डर्स को एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप भवन इस प्रकार के बनाएं जिसमें वहां रहने वाले स्वस्थ रह सकें, शांत चित्त रह सकें, प्रसन्न चित्त रह सकें और आपस में समाज में एक सौहार्द बन सके। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।